क्या तुमने कभी रात में किसी हाईवे पर अकेले सफर किया है, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन रात के बाद वही जगह कुछ और बन जाती है। मैं हूं तुम्हारा दोस्त हॉरर फाइल्स इंडिया से। आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो पुलिस की फाइलों में बस एक मामला बनकर रह गई, लेकिन जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा वो आज भी उस रास्ते से रात में नहीं जाते। आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत और पश्चिम भारत को जोड़ने वाला एक पुराना नेशनल हाईवे। दिन में यह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है। बसें दौड़ती हैं, ट्रक निकलते हैं, गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद यह सड़क बदल जाती है, खासकर एक तय दूरी पर। ड्राइवर उसे नाम से जानते हैं, 41वां किलोमीटर। इस कहानी का मुख्य किरदार है रघुवीर सिंह। उम्र करीब 40 साल, पेशे से टैक्सी ड्राइवर। दिल्ली से भोपाल तक रात की ड्राइव उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। 12 साल से लगातार नाइट ड्राइव, डर जैसी चीज उसके लिए बस दूसरों की कहानियों में थी। 10 नवंबर 2022 रात का समय, करीब 1:10। रघुवीर की कार हाईवे पर दौड़ रही थी। पीछे की सीट पर एक ही पैसेंजर बैठा था। उम्र करीब 35 साल, सफेद शर्ट, काली पैंट, चेहरा अजीब तरह से शांत, जैसे बहुत कुछ देख चुका हो लेकिन अब किसी चीज से फर्क न पड़ता हो। रघुवीर ने रूटीन में पूछा, भैया कहां तक जाना है? आदमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जहां तुम खुद नहीं जाना चाहते। रघुवीर हंस दिया, भैया ऐसा कोई रास्ता नहीं। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर देखता रहा। कुछ ही देर में कार उस हिस्से में पहुंच गई जहां दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो जाता है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, बस हेडलाइट की रोशनी और काली सड़क। अचानक पीछे बैठे आदमी ने कहा, यहीं रोक दीजिए। रघुवीर ने झटका महसूस किया, यहां तो कुछ भी नहीं है। आदमी ने शांत लहजे में कहा, यहीं से मेरा घर शुरू होता है। रघुवीर ने ब्रेक दबाया, कार रुकी। आदमी बिना जल्दी किए दरवाजा खोलकर उतरा, 2 कदम आगे बढ़ा और अचानक अंधेरे में गायब हो गया। रघुवीर को पहले लगा शायद आंखों का धोखा है। वो कार से उतरा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। पूरा इलाका एकदम शांत। तभी उसका मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर। रघुवीर ने घबराते हुए फोन उठाया। उधर से भारी और रूखी आवाज आई, गाड़ी आगे मत ले जाना। रघुवीर की सांस अटक गई। कौन बोल रहा है? आवाज आई, जिसे तुमने अभी छोड़ा है। फोन कट गया। उसी पल कार की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। डैशबोर्ड पर चेतावनी लाइटें एक साथ जल उठीं और तभी रघुवीर ने देखा, हाईवे के बीच परछाइयां खड़ी थीं। कुछ की गर्दन टेढ़ी थी, कुछ के पैर मुड़े हुए, कुछ के चेहरे पहचाने नहीं जा सकते थे। सब कार की तरफ देख रहे थे। रघुवीर ने आंखें बंद कर लीं, भगवान का नाम लिया। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था। कार हाईवे के किनारे खड़ी थी, लेकिन डैश कैम में जो रिकॉर्ड था वो और डरावना था। रात 1:17 पर कार में 4 लोग बैठे दिख रहे थे। रघुवीर आज भी जिंदा है, लेकिन उस रात के बाद उसने गाड़ी नहीं चलाई। लोकल ड्राइवर कहते हैं 41वें किलोमीटर पर जो भी रात में रुकता है वो अकेला नहीं रहता। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। हाईवे पर अब गाड़ियां दिखने लगी थीं, ट्रक, बसें, बाइक, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन रघुवीर के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। वो कार के अंदर स्टीयरिंग पकड़े चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग अब भी उसी रात में अटका हुआ था। कुछ देर बाद हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी रुकी। 2 पुलिस वाले उतरे। एक ने पूछा, भाई साहब ठीक हो? रघुवीर कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर बोला, रात को यहाँ एक आदमी बैठा था। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई और तो नहीं दिख रहा? एक बोला। रघुवीर ने डैश कैम की तरफ इशारा किया, वहां देखिए। जब फुटेज खोली गई तो दोनों पुलिस वाले खामोश हो गए। स्क्रीन पर कार के अंदर 4 परछाइयां दिख रही थीं। रघुवीर ड्राइवर सीट पर और उसके पीछे 3 और लोग। एक पुलिस वाला धीमी आवाज में बोला, ये तो असंभव है। रघुवीर को थाने ले जाया गया। पूरी घटना लिखी गई, लेकिन रिपोर्ट में अंत में लिखा गया,
ड्राइवर मानसिक तनाव में है। रात की थकान के कारण भ्रम हुआ। रघुवीर को घर भेज दिया गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में एक अजीब बात सामने आई। रघुवीर के फोन पर अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल आने लगी। रात के समय, खास तौर पर 1:15 से 1:20 के बीच। जब भी वो कॉल उठाता, उधर सन्नाटा होता। बस हल्की हल्की सांसों की आवाज। एक रात रघुवीर ने हिम्मत करके वापस कॉल किया। फोन उठा। उधर से वही भारी आवाज, तू बच गया इसलिए कि तुझे वापस आना है। रघुवीर का शरीर ठंडा पड़ गया। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज आई जो यहां अधूरा रह गया। अगले दिन रघुवीर ने पुराने ड्राइवरों से बात की, जो लोग सालों से उस रूट पर चलते थे। एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर बोला, तू 41वें किलोमीटर पर रुका था? रघुवीर ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा धीरे से बोला, वहां पिछले 20 साल में 70 से ज्यादा हादसे हुए हैं, ज्यादातर रात में, ज्यादातर एक ही वक्त। कई लाशें मिली ही नहीं। उसने कहा, बस गाड़ियां मिली, खाली। रघुवीर ने पूछा, क्यों? बूढ़ा आसपास देखकर धीमी आवाज में बोला, कहते हैं वो लोग अभी भी वही हैं जो घर नहीं पहुंच पाए। उस रात रघुवीर को नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही वही सड़क दिखती, वही जंगल और वही आवाज वापस। तीसरी रात फोन फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल थी। स्क्रीन पर हाईवे दिख रहा था, अंधेरा और दूर 4 परछाइयां। एक आवाज आई, अब तेरा नंबर है। अगली सुबह रघुवीर गायब था। उसकी कार उसी हाईवे पर मिली, 41वें किलोमीटर पर। डैशकैम आखिरी बार 1:17 पर चालू हुआ था। फुटेज में रघुवीर ड्राइवर सीट पर बैठा था और पीछे 4 लोग। लोकल ड्राइवर आज भी कहते हैं, अगर रात में उस सड़क पर कोई तुम्हें रोके तो मत रुकना, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक नहीं जाते। रघुवीर के गायब होने के बाद मामला दबा दिया गया। अखबार में बस 2 लाइन छपी, हाईवे पर टैक्सी ड्राइवर लापता, कार बरामद। कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, लेकिन ड्राइवरों के बीच खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। एक हफ्ते के अंदर 3 और घटनाएं हुई। एक ट्रक 41वें किलोमीटर के पास खाली मिला, इंजन चालू, हेडलाइट जलती हुई, ड्राइवर की सीट पर खून के निशान, लेकिन ड्राइवर नहीं। दूसरी घटना में एक बस रात के 2 बजे अचानक सड़क किनारे रुक गई। यात्री अंदर थे, ड्राइवर भी था, लेकिन ड्राइवर अचानक बस से उतरकर जंगल की तरफ चला गया। किसी ने रोका, किसी ने आवाज दी, वो पलटा नहीं, बस अंधेरे में गुम हो गया। तीसरी घटना सबसे डरावनी थी। एक पुलिस पेट्रोलिंग जीप रात में उसी हिस्से से गुजरी। जीप में 3 पुलिस वाले थे। वॉकी टॉकी चालू थी, जीपीएस ऑन था। अचानक वॉकी टॉकी पर आवाज आई, यहां मत रुको। ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब आया, जो यहां से कभी नहीं गया। उसके बाद सिग्नल कट गया। सुबह जीप मिली, तीनों पुलिस वाले बेहोश थे। एक बात तीनों ने एक जैसी कही, हमने सड़क पर बहुत सारे लोग देखे, सब खड़े थे, सब देख रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात वो नहीं थी। जीपीएस डेटा में एक अजीब चीज मिली। रात 1:17 से 1:19 के बीच हिली ही नहीं, लेकिन मीटर में 3 किलोमीटर की रीडिंग थी। मतलब गाड़ी चली बिना चले। इसके बाद लोकल पुलिस ने अनऑफिशियल तौर पर एक फैसला लिया, रात 12 के बाद उस हिस्से में पेट्रोलिंग बंद। कोई फर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, लेकिन हाईवे के किनारे रहने वाले लोग सब जानते थे। एक बूढ़ा चौकीदार जो 20 साल से वहीं रहता था, उसने कहा, ये सड़क हादसों से नहीं बनी, ये सड़क लाशों से बनी है। उसने बताया, सालों पहले इसी हिस्से में एक अवैध खनन ट्रक पलटा था। ट्रक में मजदूर भरे थे, कोई लिस्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, सब दबा दिया गया। रात के वक्त जब हवा चलती है तो जंगल से आवाजें आती हैं, रोने की, चलने की, चिल्लाने की, और जो उनकी तरफ देख लेता है वो वापस नहीं आता। इसी दौरान रघुवीर के फोन से एक आखिरी कॉल गई। कॉल रिकॉर्ड में टाइम था 1:17 नंबर उसी बूढ़े चौकीदार का। जब चौकीदार ने फोन उठाया तो उधर से रघुवीर की आवाज आई, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। वो बोला, अब हम पूरे हैं, अब कोई अकेला नहीं। फोन कट गया। उस रात के बाद 41वें किलोमीटर पर
एक नई चीज दिखने लगी। रात के 2 बजे के आसपास सड़क के बीच कई परछाइयां, और उनके बीच एक आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठा। चेहरा पहचाना सा, रघुवीर। वो किसी को रोकता नहीं, बस देखता है, जैसे इंतजार कर रहा हो। रघुवीर की आवाज वाली उस कॉल के बाद चौकीदार ने उसी रात नौकरी छोड़ दी। उसने किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, बस जाते जाते एक बात कह गया, अब ये सड़क किसी की नहीं है। अगले कुछ महीनों में 41वें किलोमीटर के आसपास कोई नया निर्माण नहीं हुआ। ना लाइट लगी, ना ढाबा खुला, ना पेट्रोल पंप। सरकारी कागजों में सब ठीक था, लेकिन जमीन पर सब जानते थे। हाईवे से जुड़े पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, अखबारों की कटिंग, पुराने एक्सीडेंट केस। एक पैटर्न साफ था, ज्यादातर हादसे रात 1:10 से 1:20 के बीच। ज्यादातर गाड़ियां एक ही जगह पर रुकी हुई, और ज्यादातर ड्राइवर लापता। एक रिटायर्ड अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर एक बात बताई, ये हादसे नहीं थे, ये लोग वहां रुक गए थे। जब पूछा गया किसके लिए, तो उसने बस इतना कहा, जो पहले से वहीं थे। कुछ समय बाद हाईवे पर एक नई आदत बन गई। रात में जो भी ड्राइवर उस हिस्से के पास पहुंचता, रेडियो अपने आप बंद कर देता, फोन साइलेंट कर देता और स्पीड बढ़ा देता, क्योंकि सब जानते थे अगर वहां किसी ने रोका, अगर किसी ने हाथ दिखाया, तो वो इंसान नहीं होगा। एक बार एक नए ड्राइवर ने हिम्मत करके पूछा, अगर कोई दिखे तो क्या करें? पुराने ड्राइवर ने कहा, देखना भी मत। आज भी कभी कभी रात के 2 बजे के आसपास उस सड़क पर एक टैक्सी दिखती है, हेडलाइट जलती हुई, ड्राइवर सीट पर कोई बैठा होता है, चेहरा पहचाना सा, लेकिन जब पास जाओ तो अंदर कोई नहीं। सिर्फ डैशकैम चालू होता है और स्क्रीन पर 4 परछाइयां। लोकल लोग कहते हैं, ये सड़क लाशों से नहीं बनी, ये सड़क अधूरे सफरों से बनी है, और जो सफर अधूरा रह जाए वो खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पूरी होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी किसी हाईवे पर ऐसा कुछ महसूस किया है? हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।